गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फेरिक्स। दैट व्हाट इज द फेरिक्स। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम देर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द एलिमेंट्री कैनाल, and you know the different parts of the alimentary canal have been discussed. The first part of the alimentary canal, mouth, then is the buccal cavity, then is the pharynx, esophagus, stomach, duodenum, small intestine, large intestine, then is the rectum, anus. ये हमने डिफरेंट पार्ट्स को डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंटेशन इनको बना करके आपको दिखाई। टुडे वी शैल डिस्कस दैट व्हाट इज द फेरिक्स। ये फेरिक्स क्या है और इस फेरिक्स का क्या रोल है और इसकी क्या स्ट्रक्चर है। सो अबाउट दिस फेरिक्स, द फेरिक्स इज द कॉमन पैसेज और द कॉमन पार्ट फॉर द फूड एज वेल एज द एयर। हमारी फेरिक्स एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ से हम एयर को भी निगलते हैं और फूड को भी निगलते हैं। सो दिस इज द कॉमन पैसेज विच इज कॉल्ड एज द फेरिक्स। नाउ लेट अस फाइंड द लोकेशन, कि इसकी पोजीशन और ये किस तरह से प्रेजेंट है। लुक, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नेजल कैविटी, एंड दिस इज द बक्कल कैविटी। और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करके रखता है, दी नेजल कैविटी एंड द बक्कल कैविटी, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। अगर हम अपना हाथ का अंगूठा ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट को टच करें, दैट इज द हार्ड पैलेट, और अगर इनसाइड दैट मीन्स पॉजिटीरियर साइड को में टच करें, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। और ये एक पार्टीशन का काम करता है नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच में। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिक्स, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एयर भी एंटर करती है और फूड भी एंटर करता है। हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इन द वेरी सिंपल वे, जैसे कि आपके सामने हमने डायग्राम बना करके दिखाया है। लुक, द अपर पार्ट ऑफ द फेरिक्स दैट इज कॉल्ड एज द नेजोफेरिक्स। हम ये कह सकते हैं कि हमारी बक्कल कैविटी का अंतिम भाग। लुक, दिस इज द नेजल कैविटी और इसका लास्ट पार्ट दैट इज द पॉजिटीरियर साइड, दिस इज द नेजोफेरिक्स, इसका लास्ट पार्ट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द स्टार्टिंग ऑफ द, जो इसका प्रारंभिक स्टार्टिंग पार्ट, दैट इज द नेजोफेरिक्स। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट इज द ओरोफेरिक्स, जहाँ से हमारी बक्कल कैविटी, इसका फूड मटेरियल यहाँ से आकर और हमारी ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओरोफेरिक्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द ओरोफेरिक्स इज द पार्ट विच लीड्स टू द आवर ईसोफेगस और द फूड पाइप। हमारे फेरिक्स का वह भाग जो हमारी फूड पाइप यानी कि भोजन नलिका में जाकर के जुड़ता है, उसको नाम दिया गया है दी ओरोफेरिक्स। दी थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज दी लैरिंजोफेरिक्स। फेरिक्स का सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको हमने कहा है दी लैरिंजोफेरिक्स बिकॉज इट लीड्स टू दी larynx and ultimately to the windpipe, that is the trachea. हम ये कह सकते हैं कि दिस द थर्ड पार्ट लैरिंजोफेरिक्स, जो कि यहाँ पर सांस की नली और ट्रैकिया के साथ जुड़ करके और फिर आगे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड एंटर्स इन दी लंग्स, फेफड़ों के भीतर प्रवेश करता है। देयरफॉर द फेरिक्स हैज दीज 3 पार्ट्स, द upper part, topmost part, that is the nasopharynx, the second part that is the oropharynx, and this is the third part which is the laryngopharynx. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। नाउ को रिलेटेड विद दिस देयर इज ऑल्सो वन स्ट्रक्चर
which has been shown in the diagram. This is the epiglottis. देखिए क्योंकि ये भी फेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लेरिंजोफेरिक्स के रिलेशन में ही दिखाई गई है. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? हमारी एक ऐसी स्ट्रक्चर, दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज ए flap, FLAP, flap like structure which is present just at the starting of the esophagus and the trachea. यानी कि हमारी भोजन नलिका और सांस की नली के बिल्कुल स्टार्टिंग पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम दिया गया है दी एपिग्लॉटिस. अब ये एपिग्लॉटिस क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है विच क्लोजेज देन ओपन्स, क्लोजेज एंड ओपन्स. दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. इसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि फेरिक्स के अंदर ही इस स्ट्रक्चर के साथ ही रिलेटेड है, तो हम आपको थोड़ा सा एपिग्लॉटिस के बारे में भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग द फूड, जब हम फूड को माउथ से बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी से नेक्स्ट पार्ट ओरोफेरिक्स, और जब इसको हम ईसोफेगस में ले जाते हैं, इट क्लोजेज द विंड पाइप. ये देखिएगा, ये विंड पाइप को, सांस की नली को, ये ढक्कन जिसका नाम एपिग्लॉटिस से क्लोज कर देता है. क्यों क्लोज कर देता है? क्योंकि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड मटेरियल इन द ट्रैकिया, ताकि सांस की नली में वो भोजन एंटर ना कर पाए. एंड दिस इज अंडर द नर्वस कंट्रोल. और ये फूड हमारा सीधा नीचे ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टोमक में आगे चला जाता है. एज सुन एज द फूड मटेरियल इज टेकन, इट ओपन, ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है. The air from the nostrils, nasal cavity, nasopharynx, it comes and enters in the trachea, bronchus, bronchioles और lungs तक हमारी वायु पहुंच जाती है. फिर दोबारा हम जैसे कोई चीज़ खाना खाते हैं, खाते समय अगेन, निगलते समय अगेन इट क्लोजेज इट सो दैट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड मटेरियल इन द ट्रैकिया. खाना निगलते ही अगेन इट ओपन्स. तो ये प्रोसेस खोलने की, बंद होने की इस एपिग्लॉटिस की चलती रहती है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो इन दिस वे वी कैन से these all structures are very very important, correlated. The pharynx upper part is the nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, and the pharynx common passage for the food and air. Now let us discuss the layers of the pharynx. इस pharynx की कितनी layers पाई जाती हैं? pharynx अगर हम ये देखें फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, यानी कि भीतर की लेयर से बाहर की तरफ अगर हम जाएं, तो सबसे अंदर की लेयर का नाम है म्यूकोसा. सो द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज दी म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाद बाहर की लेयर नेक्स्ट टू म्यूकोसा इज कॉल्ड एज दी सब म्यूकोसा. नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा दैट इज दी फेरिंजो बेसिलर फेशिया. ये थर्ड लेयर है. चौथी लेयर बाहर की तरफ, दैट इज द मस्कुलर कोट. एंड द मोस्ट आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द बक्कोफेरिंजियल फेशिया. तो ये 5 लेयर इनसाइड आउटसाइड इस प्रकार से पाई जाती हैं. व्हेन वी सी द टाइप्स ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द फेरिक्स, फेरिक्स के अंदर किस टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं? देर आर द 2 टाइप्स ऑफ द मसल्स, द लॉन्गिट्यूडिनल एंड द सर्कुलर मसल्स. लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है जो लंबाई के बल मांसपेशियां पाई जाएं, और द सर्कुलर मीन्स विच आर सर्कुलरली अरेंज्ड. एंड द नर्व सप्लाई, द नर्व सप्लाई इन द फेरिक्स इज बाय द branches of the vagus nerve.
ये इसके अंदर नर्व की सप्लाई को करता है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फेरेक्स, इस फेरेक्स की लेंथ या साइज कितना है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर का एक पार्ट है। वंस अगेन जस्ट टू recollect that pharynx is very important structure, the common part or the common passage for the food as well as the air, जिसका नाम फेरेक्स दिया गया है। और इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे अपर मोस्ट पार्ट नेजोफेरेक्स, देन ओरोफेरेक्स, देन इज द लेरिंजोफेरेक्स। So this is all regarding the pharynx. Please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.